ओके। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 5 को देखेंगे। और आपको पता ही है ये क्लास 9th की किताब एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से सॉल्व किया जा रहा है। इसमें हमें दिखाना है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है। तो ये एक एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। और इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं मींस ये एक एंगल है तो ये बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से ये चार एंगल बाइसेक्टर हैं और चारों के मिलने से एक फिगर बन रही है सेंटर में, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आपको पता ही है रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है। और उसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री कर दिया जाए तो उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम हर सवाल की तरह टू प्रूव लिखते हैं। ठीक है, ए बी सी डी इसमें क्या प्रूफ करना है, इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है कि इसमें ये जो है ना, ये सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर है, ए पी बी पी सी आर डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि ए बी सी डी क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ जो मैंने लिखा है ना, क्या लिखा है, ए बी सी डी, बल्कि हमें जो सेंटर में बन रहा है ना, पी क्यू आर एस, उसी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और क्या दिया हुआ है, ए पी बी पी सी आर एंड डी आर, ये सब क्या है, आर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये सब के सब एंगल बाइसेक्टर हैं। ओके, प्रूफ में चलते हैं और इस कहानी को आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा था कि रेक्टेंगल जाने से पहले हमें पैरेललोग्राम की तरफ बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस को ऐसा क्या करूं कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उसमें कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो वहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, 180 होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी बनते हैं। तो बहरहाल हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हमें पता है कि ए बी डी सी के पैरेलल है क्योंकि ए बी सी डी तो पैरेललोग्राम है। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना, और ए डी क्या है, इज ट्रांसवर्सल। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम मैं कह सकता हूँ 180 होगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या बना रहे हैं, सेम साइड है ऑन द ट्रांसवर्सल। तो मैं कह सकता हूँ बी ए डी प्लस ए डी सी। ठीक है, ये बी ए डी हो गया और ये ए डी सी हो गया, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस वजह से। तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, हाफ एंगल बी ए डी प्लस हाफ एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180। ठीक है, मुझे पता है कि कोई एंगल अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ये पूरा एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो वही है कि भाई इसका आधा क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं ना, और फिर तो इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूँ और ये जो एंगल है ना इसको 2 मान लेता हूँ। तो हाफ ऑफ एंगल बी ए डी हो जाएगा एंगल 1 के बराबर, और हाफ ऑफ एंगल ए डी सी हो जाएगा एंगल 2 के बराबर।
और ये इससे कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, 90। तो भाई यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया, 90 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये है ADS। तो अगर मैं इन तीनों एंगल का सम यहाँ पे एंगल 3 ले लेता हूँ, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी किसके अंदर लगा दी है मैंने, ट्राइंगल ADS के अंदर लगा दिया है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है इन दोनों का सम क्या है, 90 है। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 3 ट्रांसपोज होके यानी 90, 180 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल 3 हमारे पास आ गया 90, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ जो एंगल होगा ना, मान लीजिए एंगल 4 है, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं और जगह बनाते हैं। तो देखिए एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ एंगल 4 90 हो गया क्योंकि एंगल 3 90 था। और इसी तरीके से क्योंकि ये वाला भी तो ट्राइंगल सेम सिचुएशन फॉलो करेगा, तो मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूँ, सिमिलरली एंगल 5 जो होगा वो भी 90 होगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ये वाला जो ट्राइंगल है DRC, ठीक है। तो DRC के अंदर आप देखो ये जो है ना, AD पैरेलल है BC पर, ठीक है। तो अब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एंगल ADC प्लस एंगल DCB, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हाफ ऑफ एंगल ADC प्लस हाफ ऑफ एंगल DCB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 180, जैसा यहाँ पे किया था। अब देखिए हाफ ऑफ एंगल, इस एंगल को मैं कह सकता हूँ, ये जो एंगल है RDC है, तो ये हो जाएगा RDC के बराबर, प्लस हाफ ऑफ DCB क्या है, देखो DCB इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं कह सकता हूँ DCB, सॉरी यहाँ पे ये वाला एंगल DCR, तो ये हो जाएगा DCR के, और इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 90, ठीक है। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया, आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ, अब देखिए अभी हमारे पास क्या हो गया, RDC प्लस DCR इक्वल टू 90 आ गया। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, थोड़ा रेड से कर लेते हैं, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं DCR के अंदर, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल RDC प्लस एंगल DCR प्लस एंगल ये वाला, इसको DRC कह लेते हैं, ये 180 हो जाएगा, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने ऑफ ट्राइंगल DRC, ठीक है ना। देखो ऑलरेडी इन दोनों का सम क्या है, 90 है, तो इस वजह से DRC की वैल्यू अगर मैं पता करना चाहूँ तो ये जो 90 है इधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, तो DRC की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो भाई DRC की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली है, सेम सिचुएशन इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली, सिमिलरली क्या कह सकता हूँ, ये वाला जो एंगल है ये APB, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, सेम सिचुएशन को फॉलो करके। अब आप देखोगे कि ये जो छोटा सा पार्ट है, ये वाला, ये जो छोटा सा पार्ट है PQRS का, इसमें एंगल 4 एंगल 5 भी 90 डिग्री हो गया, जो हमने यहाँ पे देखा था। ओके हमारे पास, हमने देखा था एंगल 4 एंगल 5 ऑलरेडी हमने 90 डिग्री कर लिया था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि इस वाले फिगर के अंदर एज
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री हमने प्रूव करा। ठीक है, फिर हमने ये दोनों एंगल भी क्या कर लिए, 90 डिग्री कर लिए, डी आर सी और ए पी बी, डी आर सी ए पी बी इक्वल टू 90। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये किस तरह से नेमिंग है, पी क्यू आर एस। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो मैं कह सकता हूँ इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है मुझे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, देखो ये भी 90 ये भी 90 है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ये भी 90 है ये भी 90 है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, और जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि पी सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर ही अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्सो ईच एंगल यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इज राइट एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो कोई भी दिक्कत हो तो एक बार रिवाइंड करिए, हर एक स्टेप को देखिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई भी परेशानी है, कहीं पे कोई लाइन समझ में नहीं आई तो लेट मी नो इन द कमेंट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ।